अच्छा सर, पिछले 2 सेशन में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब आगे के लिए हिंदुस्तान कॉपर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कॉपर डिमांड तो बढ़ रही है, कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से पावर जनरेशन का डिमांड बढ़ रहा है, सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में भी बन रहे हैं, तो कॉपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट रहेगा और कॉपर ज़्यादातर इंडिया अभी भी इम्पोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि हुँ। हिंदुस्तान कॉपर का अगर आपका नज़रिया साल, डेढ़ साल है, तो डेफ़िनेटली होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में हमने देखा है जब भी कोई कंपनी ओएफएस करती है, तो ओएफएस के बाद थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली आपको देखने को मिलती है। तो शॉर्ट टर्म हुँ। ट्रेंड हो सकता है खराब है, लेकिन अगर आपका नज़रिया 6-12 महीना है, तो होल्ड करिए। ठीक है। इसके अलावा वेदांता के बारे में भी एक खबर निकल कर के आई है। ऐसे रूमर थे मार्केट में कि कंपनी जो है वेदांता एल्यूमीनियम में अपना जो है स्टेक सेल करे। इसको लेकर के अब क्लैरिफिकेशन दिया है कि हाल फिलहाल ऐसा कोई भी कंपनी का प्लान नहीं है। सर, अगर हम डिमर्जर के बाद वेदांता को देखें तो अब वेदांता का ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? क्या अभी जिस तरीके की हमें रैली देखने को मिल रही है पीयर कंपनीज, पीयर स्टॉक्स के अंदर, वेदांता में इन लेवल्स पे कुछ अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टर्म है, अगर साल भर का टाइम फ्रेम आपके पास है, तो डेफ़िनेटली वेदांता में आप पोज़ीशंस ऐड कर सकते हो। देखिए, अभी भी हुँ। हिंदुस्तान ज़िंक डीमर्जर में नहीं था, तो हिंदुस्तान ज़िंक का जो पार्ट है, वो वेदांता में ही है। तो डेफ़िनेटली हुँ। कंपनी को बेनिफिट होगा क्योंकि हिंदुस्तान ज़िंक में सबसे अच्छी बात क्या है कि काफ़ी कैश कंपनी के बुक्स पे है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा वेदांता को मिलता है और ज़िंक हुँ। प्राइसेज़ अगर बढ़ते हैं तो उसका असर पॉज़िटिवली वेदांता के बैलेंस शीट पे आएगा। तो आई थिंक अभी होल्ड करिए बट अगर किसी को खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए थोड़ा-थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बीईएल से 730 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर मिला है। ऑर्डर बुक लगातार स्ट्रॉन्ग है। हमने पिछले कई सेशन में भी आपके साथ बातचीत की थी, तो हमने इसको डिकोड किया है। लेकिन पिछले 6 महीने से अगर हम देखें तो स्टॉक 9% डाउन चल रहा है। कोई भी एक्सप्लोसिव रिटर्न इस काउंटर से मिलते हुए नज़र नहीं आया है। तो क्या यहाँ पर आपका सजेशन रहेगा? नहीं देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल कर्जा मुक्त है। करीबन 70-75 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है और इनको ऑर्डर्स हुँ। लगातार मिल रहे हैं। देखिए, पहला तिमाही थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था, इसलिए स्टॉक चला नहीं। कंपनी के हुँ। मैनेजमेंट ने कहा है कि दूसरी, तीसरी तिमाही में एग्जीक्यूशन थोड़ा और फास्ट होगा। तो हमको दूसरे और हुँ। तीसरे तिमाही के नंबर्स का इंतज़ार करना है क्योंकि स्टॉक पिछले महीनों में काफ़ी जल्दी भागा था, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। हुँ। बट हाँ, नज़रिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो अवॉइड करिए क्योंकि इसमें इमीडिएट मोमेंटम दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए अगर आपका नज़रिया 12-15 महीना है। ठीक है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में भी सर आपकी राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर एजीएम में मैनेजमेंट ने बताया है कि लेंडिंग बिज़नेस में जियो क्रेडिट तेज़ी से स्केल अप हो रहा है। क्वार्टर 1 एफवाई 27 में ग्रॉस ईयूएम 30,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 163% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सर, इस न्यूज़ के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अब रिलायंस की तरफ से भी अब आईपीओ का अनाउंसमेंट जो आने वाले महीनों में हमें देखने को कुछ मिल सकता है ऐसे डेवलपमेंट। तो क्या इस पे पोज़ीशन बनानी चाहिए? देखिए, लंबी अवधि का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो पोर्टफोलियो में ऐड करिए क्योंकि इसकी बैलेंस शीट साइज़ काफ़ी बड़ी है, रिलायंस इनका प्रमोटर है और फाइनेंशियल सर्विसेज़ एक बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है। तो अगले डेढ़ 2 साल में कंपनी डेफिनिटली अच्छा नंबर दिखाएगी। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा ट्रिगर ना होने के कारण स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना आए। तो शॉर्ट टर्म वाले हुँ। मेरे ख्याल से अवॉइड करें बट हाँ, जिनके पास है जो डेढ़ 2 साल रुक सकते हैं, वो डेफिनिटली पोज़ीशंस होल्ड करें। ठीक है। इसके अलावा आईआरपी को लेकर के भी एक आईआरपी इंफ्रा को लेकर के भी एक खबर आई है। इन्वेस्टमेंट कर रही हैं सर 351 सीआर का। अ, आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा लगता है? क्या आईआरबी इंफ्रा कोई अपॉर्चुनिटी बना रहा है? देखिए, ये कंपनी भी मेरे ख्याल से एक स्टेडी परफॉर्मर है। ज़्यादातर हाईवे का जो टोल सिस्टम होता है, वहाँ पे ये काम करते हैं और इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू है। बट मैं यही कहूँगा हुँ। कि शॉर्ट टर्म में एक बड़ा ट्रिगर अगर आप कहें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर नज़रिया हुँ। 6-8 महीने का है, तो ही होल्ड करिए क्योंकि जैसे-जैसे हाईवेज़ बढ़ेंगे, टोल का बिज़नेस बढ़ेगा, इनको बेनिफिट ज़रूर होगा बट कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। ठीक है। अच्छा, सर, जब भी हम बातचीत करते हैं रिलायंस को लेकर के एक आध सवाल आ ही जाता है। हालाँकि उस तरीके से परफॉर्मेंस लास्ट बातचीत से लेकर के अभी तक रिलायंस से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन केशव जी कह रहे हैं कि ऑलरेडी इन्होंने, हालाँकि इन्होंने कॉल बाय कर रखी है, लेकिन आप ओवरव्यू शेयर कर दीजिए 2 काउंटर्स के ऊपर, रिलायंस एंड एचसीएल। देखिए, रिलायंस में तो मुझे लगता है कि शेयर इसलिए चल नहीं रहा है क्योंकि अभी तक जियो
का जो इश्यू है उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कभी आएगा और वेदर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है। बट एक बात तो क्लियर है कि वैल्यूएशंस अभी इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो ट्रेडर है, उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम अभी कुछ खास नहीं है। और हुँ। एचसीएल की बात आपने की तो देखिए एचसीएल तो आईटी का काफ़ी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रोडक्ट कंपनी खरीदी है और इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। ये भी एआई के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो ये भी मैं यही कहूँगा कि नज़रिया अगर आपका थोड़ा लंबा है तो एचसीएल डेफिनिटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है सर, यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे सवाल सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के आए हैं कि इस बाज़ार में कोई आपकी तरफ से पिक रहेगी, कोई ऐसा शेयर जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को रिकवर करवा सके? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने कहा कि आप गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पे फ़ोकस करिए, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये एक दूसरी तिमाही अगर मोटा-मोटी अच्छी आती है, गोल्ड के प्राइसेज़ में अगर मान के चलिए गोल्ड ड्यूटी भी कट आउट होती है, अभी जैसे रिपोर्ट्स आए हैं। तो जैसे कि हुँ, सेंको गोल्ड है, उसके बाद टाइटन है। मैं समझता हूँ कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस है, इसमें ज़रूर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है क्योंकि जैसे ही गोल्ड की ड्यूटी स्क्रैप होगी, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। प्लस Q2 के नंबर्स कम से कम Q1 से भी अच्छे होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत फेस्टिव डिमांड का भी असर आपको इनके नंबर्स में दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर किसी को 6-12 महीने का व्यू लेना है, तो मैं कहूँगा कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर देखिए क्योंकि अभी ऑटो में मोमेंटम अच्छा है। मैं कहूँगा उनो मिंडा है, उसके बाद रोलेक्स रिंग्स है, ये अच्छी कंपनीज़ है और अच्छे भाव पे आपको मिल रहा है। तो 15-20% हुँ। की अपसाइड आपको अगले 6 से 12 महीने में मिल सकती है।